हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पाइथन के ट्यूटोरियल के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं वर्ड फाइल पे अपने पहले। तो स्ट्रिंग रिटर्न्स सराउंडेड बाय द सिंगल कोट्स मार्क्स और डबल कोट मार्क्स। जो हम स्ट्रिंग्स होते हैं पाइथन में, वो सिंगल कोट्स या तो डबल कोट या तो ट्रिपल कोट से भी कभी कभी मार्क्ड होते हैं। तो स्टार्टिंग एग्जांपल के लिए आपको जैसे कि मैं पाइथन में आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू पाइथन फाइल बनाना ही है। आज स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्ट्रिंग्स के नाम से फाइल बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि हम अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट हेलो, ये जो डबल कोटेड है यही हमारी स्ट्रिंग है। अगर इसको हम सिंगल कोट्स में भी रखें तो भी ये हमारी स्ट्रिंग ही रहेगी। अगर इसको हम रन करते हैं, देखिए दोनों हेलो हेलो प्रिंट हुआ। मतलब ये प्रिंट जो डबल स्ट्रिंग है, डबल कोटेड रहेगा, सिंगल कोटेड रहेगा, ये हमें बहुत बड़ी लाइंस लिखनी है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमें इसमें अगर हमें कुछ लिख देना हो, जैसे दिस चैनल इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड मच मोर। तो अगर हमें मतलब इस टाइप की अगर प्रिंट करनी हो तो इसमें हम इस ट्रिपल कोट यूज करते हैं, तो वो भी स्ट्रिंग ही कहलाएगी। ठीक है, रट के रन करते हैं। हेलो, पहला दिस चैनल इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड मच मोर, मच स्पेलिंग गलत। अब ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है वो तो हमें पता चल गया। अब जो है वेरिएबल, असाइन स्ट्रिंग्स टू अ वेरिएबल। स्ट्रिंग को हमें वेरिएबल के रूप में कैसे अप्लाई करना है, तो ये इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। वेरिएबल देते हैं ए इक्वल टू हेलो, और यहाँ प्रिंट ए कर देते हैं और इसको रन करें। समथिंग और ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ दिस। अगर अब प्रिंट करते हैं तो हेलो है, मतलब हमने स्ट्रिंग को एज एक वेरिएबल असाइन कर दिया। स्ट्रिंग को एज ए वेरिएबल असाइन किया। मल्टीपल लाइंस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम बहुत सारी लाइंस उसको आप तीन बार सिंगल कोटेड या डबल कोटेड को 3 बार यूज करेंगे तो वो भी मल्टीपल स्ट्रिंग है।
जिसे मैंने सिंगल कोट करके दिखाया था, या सिंगल कोट आप यूज कर सकते हैं 3 बार या डबल कोट 3 बार, वो मल्टीपल स्ट्रिंग कहलाएगा। अब आते हैं स्लाइसिंग। strings are not slicing actually. We are going to see right now in strings are array like many, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे स्ट्रिंग्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन भी, स्ट्रिंग भी पाइथन में एरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर, वो भी यूनिकोड कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी चलते हैं, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये जो प्रिंट हुआ ए हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है। अब ए का हमें पहला लेटर यूज प्रिंट करना है, तो हमेशा याद रखें जीरो, जब भी काउंटिंग स्टार्ट होती है यहाँ लैंग्वेज इसमें तो जीरो से स्टार्ट होती है, तो एच हो गया जीरो, वन हो गया ई, टू हो गया एल, फिर थ्री हो गया एल एंड फोर हो गया जीरो। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ई प्रिंट होगा, सी ई प्रिंट हुआ। उसी तरह अगर हमें इसको, अब हम स्लाइसिंग, अगर हम इस आपको अगर स्लाइसिंग में जाने से पहले इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाता है। अगर हमें ये वन की जगह जैसे मैंने थ्री बोला, अब इसको रन किया तो क्या हो जाएगा एल। अगर इसको मैंने सिक्स कर दिया तब क्या प्रिंट होगा, नथिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 की जगह पे स्पेस है, इसलिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर इसको हम अगर 7 कर देंगे तो फिर देखिएगा W प्रिंट होगा, सी। तो अब आगे चलते हैं। स्लाइसिंग में हम वर्ड्स को स्लाइस कर सकते हैं, मतलब हमें क्या करना है कि दो से, जैसे कि यहाँ पे 2 से 5 के बीच में स्लाइसिंग करना है, हमें 2 से 5 ही चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर मैं स्लाइसिंग के लिए ए 2:5 कर दूं, अब फिर इसको अगर रन करूं तो हमें 2 से 5 के तक का आएगा। तो 2 से 5 नहीं, एक्चुअली 2 से 4 आता है, पांचवा नथिंग। मतलब यहाँ पे हमारा वेल हो गया 2 3 4, ये कॉमा जो पांचवा पे है वो 5 नहीं आएगा, मतलब 5 से पहले तक का सारा प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे मैं 6 कर दूं, अब फिर इसको अगर रन करूं तो कॉमा भी प्रिंट होगा, मतलब 6 से पहले तक का स्टार्टिंग वहां से होगा और एंडिंग जो देंगे हम उससे जस्ट वन काउंटिंग पीछे का प्रिंट होगा, ठीक है। अब क्या है, अगर स्ट्रिंग का लेंथ जानना, अगर लेंथ जानने से पहले हम उसके निगेटिव, स्ट्रिंग के निगेटिव के बारे में भी जान जाते हैं। अगर ये जो स्ट्रिंग है, ये शुरू इस इधर से अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 होगा। अगर हम इसको रिवर्स काउंट करेंगे तो ये -1 से काउंट होता है। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। तो इसको अगर हम तो अगर हम इसको रिवर्स में काउंट करें तो ये -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। -1 -2 -3। तो अगर हम इसको हमें -5 से लेके -2 के बीच का चाहिए,
मतलब -1 -2 -3 -4 -5, -5 हो गया 0, और हमें -2 तक का, मतलब यहाँ 1 और 2, मतलब हमें -5 से -2 तक चाहिए। तो इसी इसको रन किए, क्या आया, ORL, -5 से स्टार्ट हुआ, -5 -4 -3, -2 नहीं आएगा, -2 से पहले तक का सारा प्रिंट होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में जो पॉजिटिव वाले में प्रिंट हुआ था, जैसे हमने 1 to 5 दिया था, तो 1 से 4 तक प्रिंट हुआ था, 5 से पहले तक का, मतलब 5 उसमें शो कर रहा है कि 5 से पहले तक का प्रिंट हो। अब अगर हमें स्ट्रिंग का लेंथ जानना हो तो लेंथ कैसे जानेंगे? तो सिंपल है, अगर हमें स्ट्रिंग का लेंथ जानना हो तो इसमें क्या करेंगे, len लिखेंगे और ऑब्जेक्ट से दे देंगे इसको ब्रैकेट बंद। अब इसको रन करेंगे तो 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सी 13 काउंटिंग 13। तो लेंथ जानने के लिए कमांड है प्रिंट लेंथ और वेरिएबल, किसको किस चीज का, किसका हमें लेंथ जानना है उसको। अब आगे चलते हैं, लेंथ जान लिया हमने। अब हम स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स के बारे में देखते हैं। तो इसका पहला मेथड स्ट्राइप। स्ट्राइप का क्या काम है, जो हम स्टार्टिंग के और एंडिंग के जो वाइट स्पेस हमसे गलती से छूट जाते हैं उनको रिमूव करना। जैसे यहाँ पे देखें, a इक्वल टू कोड दिया मैंने, डबल कोड, एक स्पेस चला गया, स्पेस के बाद हेलो वर्ल्ड, अब फिर लास्ट में एंडिंग में भी एक स्पेस छूट गया। तो अगर इसको हमें ठीक करना है तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा लेजीनेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, a इक्वल टू कोड स्पेस है। अगर हम इसको प्रिंट ए डॉट स्ट्राइप करते हैं तो ये हमारा वैल्यू क्या देगा, हेलो वर्ल्ड स्पेस हट जाएगा। तो इसको रन करते हैं, ये रन किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अगर हम a डॉट स्ट्राइप नहीं देते तो यहाँ पे स्पेस आ जाता। तो स्पेस को एंडिंग और स्टार्ट, एंडिंग और एंड का स्पेस और बिगिनिंग का स्पेस जो हमें गलती से छूट जाता है उसको ठीक करने के लिए स्ट्राइप का यूज करते हैं। अब क्या है दूसरा, लोअर। लोअर मेथड स्ट्रिंग्स को रिटर्न करता है इन लोअर केस में। तो ये भी चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। कॉपी पेस्ट, ए डॉट लोअर किया, ये सारे लोअर सी सबके सब लोअर आ गए। हमें जैसे यहाँ पे एच कैपिटल है हमारा, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है एच स्मॉल लेटर। तो उसी तरह अगर सारे को अगर हमें स्मॉल लेटर लोअर केस में करना है तो ए डॉट लोअर का प्रिंट ए डॉट लोअर, मतलब ए हो गया वेरिएबल और लोअर उसका मेथड, इससे हम सब कुछ स्मॉल कर सकते हैं। अगर फिर से हमें उसे वापस कैपिटल करना हो तो उस लोअर की जगह पे यहाँ पे हम ये लोअर की जगह पे हम अपर कर देंगे। अपर करने के बाद अगर जैसे प्रिंट करते हैं, ये सारे हमारे लेटर अपर केस में हो गए। तो ये एक और मेथड था अपर केस वाला। अगर हमें अब क्या है, अगर किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, मतलब उस वर्ड को रिप्लेस करके उसके जगह पे किसी और वर्ड को अगर लगाना हो तो उसके लिए रिप्लेस मेथड का यूज करते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
ये देखिए a इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब हमें एच की जगह पे जे लगाना है, तो प्रिंट ए वेरिएबल रिप्लेस कॉमा देंगे, एच स्ट्रिंग में लिखेंगे कॉमा, सॉरी ब्रैकेट, एच स्ट्रिंग में लिखेंगे कॉमा, और फिर उसके जगह पे जो हमें वर्ड या अल्फाबेट लगाना हो वो, तो जे। अगर हम इसको फिर से रन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, जेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड से जेलो वर्ल्ड। तो किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए अगर यहाँ पे हम जे की जगह के लगाते हैं और फिर इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आएगा केलो वर्ल्ड। इसका कोई मतलब नहीं हुआ केलो का, बट जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने। हाँ, तो अब देखते हैं स्प्लिट मेथड के बारे में। तो स्प्लिट मेथड क्या है? स्प्लिट मेथड स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को अलग अलग सब स्ट्रिंग्स में ये चेंज कर देता है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं, प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ये अब अगर हम ए डॉट स्प्लिट करते हैं और इसका लिए ब्रैकेट कॉलन कोट सिंग कॉमा कोट ब्रैकेट बंद, अगर हम इसको अगर रन करेंगे तो क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रिंग दो में बढ़ जाएगा। मतलब ये एक और ये एक, दो हो गया। यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल हो जाएगा। स्प्लिट का बस यही काम है। और फिर अब आते हैं चेक स्ट्रिंग में। तो इसमें क्या होता है, हमें अगर किसी वर्ड को देखना है या किसी अल्फाबेट या किसी कुछ भी एक दो वो उसके मतलब वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ता है। तो अगर हमें जैसे कि ये मैं ये जो txt है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन, ठीक है। अगर हमें पता करना है AIN इस टेक्स्ट में है या नहीं है, तो x इक्वल टू AIN स्ट्रिंग्स में इन txt, इस वेरिएबल का नाम जो भी आप यूज करें। उसके बाद प्रिंट x, अगर हम इसमें ये रन करते हैं तो ये ट्रू, मतलब ये है, यहाँ पे है SPAIN, मतलब इट्स ट्रू। अगर कुछ ऐसा जो इसमें नहीं है अगर हम यूज करते हैं जैसे कि KEY और रन करते हैं तो इट्स फॉल्स, फॉल्स हो करेगा। यही मेथड है चेक स्ट्रिंग का। अगर हमें स्ट्रिंग में चेक करना है कि वो कोई वर्ड है या नहीं है तो उसके लिए ये यूज करते हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन में। इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल्स को जोड़ के एक सिंगल वेरिएबल बना के उसको प्रिंट कर देते हैं। जैसे अगर x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे राम दूं या नीतीश देखता हूँ मेरा नाम, और y इक्वल टू अगर नेटवर्किंग दूं, उसको स्ट्रिंग बनाओ, अब फिर z इक्वल टू x प्लस वाई एंड प्रिंट करूं z को, तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं, नीतीश नेटवर्किंग। यहाँ स्पेस देते हैं। अब नीतीश नेटवर्किंग, मतलब इसको और इसको दो वेरिएबल्स को जोड़ के एक सिंगल वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा।
अगर उसमें हमें स्पेस भी ऐड करना है तो स्पेस ऐड करने के लिए ये जो प्लस है, प्लस के बाद डबल कोड दे देंगे, प्लस देन प्लस। इस डबल कोट में हमें स्पेस दे देना है। अब क्या है, आप प्रिंट करेंगे तो स्पेस में प्रिंट होगा। अब आगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में देखते हैं। As we learned in Python chapter, we cannot combine string and numbers like this. हमने पढ़ा था पहले कि हम किसी भी नंबर्स को और स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को यहां से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब अगर हम एज हो गया, नंबर्स txt स्ट्रिंग हो गया, इसको प्लस एज कर दिया हमने। अगर प्रिंट txt करेंगे तो ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? बट वी कैन कंबाइन स्ट्रिंग एंड नंबर्स बाय यूजिंग द फॉर्मेट मेथड। तो फॉर्मेट मेथड को अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे, अगर इस मेथड को अगर हम कंबाइन करते हैं, यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग और नंबर जुड़ जाएगा। जैसे ये हो गया नंबर, ये हो गया स्ट्रिंग, और इसमें टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी डॉट फॉर्मेट एज, मतलब हमें इसमें इस वेरिएबल के साथ, इस स्ट्रिंग के साथ हमें इस नंबर को जोड़ना है। तो टीएक्सटी डॉट फॉर्मेट और ब्रैकेट में जिसको नंबर एज। अब रन करेंगे। सी, माय नेम इज जॉन एंड आई एम 36। आई एम नॉट, आई एम 23। ओके, तो my name is John and I am 23, or actually my name is not John, my name is Nitish। तो अब सही है, my name is Nitish and I am 23। आगे चलते हैं। सेम है, हमें क्वांटिटी, आइटम नंबर, प्राइस नंबर और ये। अब इतने सारे we can use index number to see what argument are placed in the correct placeholders। ये आप कॉपी, मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें क्या है, स्ट्रिंग, ये क्वांटिटी, आइटम नंबर और प्राइस नंबर, क्वांटिटी और आइटम नंबर हो गया इंटीजर, प्राइस हो गया फ्लोट में, अब माई ऑर्डर हो गया स्ट्रिंग में। अब इन चारों को हमें कंबाइन करना है, तो हमें माई ऑर्डर में इन तीनों को कंबाइन करना है। तो माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट का यूज करेंगे। किसको भी पहले चेक डालना है, क्वांटिटी को, क्या चाहिए हमें, आई वांट क्वांटिटी पहले, फिर आइटम नंबर और फिर प्राइस, और फिर इसको रन कर देंगे। तो आई वांट 3 पीसेस ऑफ आइटम 56 7 फॉर $49.95। ठीक है, इतना आइटम, इतना पीस चाहिए क्वांटिटी, उसमें इतने सारे आइटम होने चाहिए और उसका प्राइस ये। सिंपल। अब लास्ट एक है स्केप कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, अब लास्ट हम इस स्ट्रिंग में देखेंगे स्केप कैरेक्टर। अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग, तो अगर हम इस तरह जाके प्रिंट करते हैं वी आर द सो कॉल्ड, अब फिर इसके अंदर स्ट्रिंग है, तो ये एरर आ जाएगा।
तो एरर शो करेगा। बट अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो हमें एस्केप कैरेक्टर का यूज करना होगा, यहाँ पे स्लैश, फिर इधर जाके ये कॉलन से पहले स्लैश। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो वी आर सो कॉल्ड विकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ, ये ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग प्रिंट करना हो तो इसका यूज करेंगे एस्केप कैरेक्टर का। ये था हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो जल्दी आएगा। तो ये था हमारा स्ट्रिंग टॉपिक पे वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो जल्दी आएगा, कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा फेस्टिवल्स चल रहे हैं इसलिए वीडियोस आने में लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो जल्द लाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।